तो हर गाड़ी को उस सेगमेंट की जीप के नाम से ही जाना जाता है। ये इतना पुराना ब्रांड है, इतनी पुरानी इसकी लेगेसी है। यस, सभी गाड़ियों को जीपी बोलते हैं। हाँ जी सर। 93 में ग्रैंड चेरोकी आई थी, उसके बाद से लेके अब तक इसकी 5 जनरेशन आ चुकी हैं। 5 जनरेशन हैव कम इन। ये जो आज गाड़ी हम लॉन्च कर रहे हैं 5th जनरेशन है। ये लास्ट ईयर ग्लोबल मार्केट पे अनवील हुई थी। अब जीप इसको इंडिया में लेके आया है इन अ सीकेडी फॉर्म, कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट। पहले ये सीबीयू आती थी और इसके 3 मॉडल थे, लिमिटेड, समिट और एसआरटी। लिमिटेड वॉज 77 लाख एक्स शोरूम उस टाइम पर जब ये सीबीयू आती थी। आपकी जो समिट थी दैट वाज 88 lakhs, लिमिटेड वाज 77 lakhs एंड एसआरटी वाज 1.14 crores। धोनी साहब ने भी गाड़ी ली थी, ट्रैक हॉक, उनके लिए स्पेशली इंपोर्ट करके मंगाई गई थी ग्रैंड चेरोकी। उसके बाद से अब हम इसको कंप्लीटली नॉकडाउन फॉर्म में लेके आ रहे हैं क्योंकि ड्यूटी कम हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात है इस गाड़ी की इंडिया के लिए, और इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया दैट the Grand Cherokee is being assembled in India as the first country US के बाहर जहाँ पे ये गाड़ी असेंबल हो रही है। अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी ग्रैंड चेरोकी बनती है वो यूएस से बन के ही जाती है। तो इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया दैट कंपनी इज दैट मच फोकस्ड ऑन द इंडियन मार्केट कि वो यहीं पर इस गाड़ी को असेंबल करके, पहली कंट्री है जो यूएस से बाहर इस गाड़ी को असेंबल करके सेल कर रही है। रूबिकॉन रैंगलर जो हमारी आती है, जीप रैंगलर का एक मॉडल आता है रूबिकॉन। रूबिकॉन इज अ मोर ऑफ रोड ओरिएंटेड व्हीकल। ऑफ रोड क्यों कहते हैं हम कि उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है। रूबिकॉन नाम कहाँ से आता है कि रूबिकॉन ट्रेल है एक यूएस में, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रेल्स मानी जाती है यूएस के अंदर ऑफ रोडिंग के लिए। उसमें ऐसे ऐसे पत्थर हैं, ऐसे ऐसे बोल्डर्स हैं जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ती है 70-70 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो उस ट्रेल को जो गाड़ी कंप्लीट कर लेती है उस गाड़ी को हम कहते हैं वो ट्रेल रेटेड गाड़ी है। और 1980s में जीप ने ये जो ट्रेल रेटेड का बैज है ये इन्होंने अपने नाम के अंडर ले लिया था। और जीप की जितनी आप गाड़ियां देखेंगे उनके ऊपर जो आपकी ट्रेल रेटेड कार्स हैं वो रूबिकॉन ट्रेल को कवर कर सकती हैं। तो जीप रैंगलर रूबिकॉन एक मॉडल है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। जीप रैंगलर रूबिकॉन एक मॉडल है जो कि एक ऑफ रोड, एक्सट्रीमली ऑफ रोड केपेबल गाड़ी मानी जाती है। हाँ जी। क्योंकि सर इस गाड़ी का ऐसा इन्फ्लुएंस है ऑन रोड, इसकी ऐसी प्रेजेंस है। उसके अलावा दिखने में किससे, नॉर्मल रैंगलर से थोड़े से कॉस्मेटिक डिफरेंसेस बाहर दिखते हैं। उसमें रूबिकॉन की बैजिंग रहती है, उसमें जो उसके जो साइड के फेंडर्स रहते हैं वो बॉडी कलर्ड नहीं, उसमें ब्लैक फेंडर्स आते हैं, ऑफ रोड ओरिएंटेड। अगेन थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है उसमें। जो एक्सल्स हैं उसके मेन एक्सल्स हैं वो हैवी ड्यूटी डेना एक्सल्स कहते हैं। इसमें स्वे बार आर्टिकुलेशन आ जाती है, जिससे आपकी फ्रंट टायर्स में 1:4 रेशो में आपको स्वे मिल जाता है। लेमन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो आपके आगे वाला टायर के आगे आप कोई पत्थर रख दो तो गाड़ी का टायर ऑटोमेटिकली पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और आपकी गाड़ी का एंगल इतना ज्यादा नहीं हिलता। तो ये उसके टायर आगे से इंडिपेंडेंटली मूव कर जाते हैं। हाँ जी। तो एक बात तो ये है कि ये आपकी गाड़ी जो है इसका जो है इट्स बीइंग कॉपीड, आई बिलीव देयर इज अदर कंपनी व्हिच इज मेकिंग सिमिलर व्हीकल्स ओके under a different brand name. ओके And what is your company going to do about ओके stop it? that was the question in 2 parts. Second part is electrification of the vehicles is the flavor of the day. Actually, Dr. Bhatia is also encouraging Correct. that every car should go electrified. Yes. इसका आपके कंपनी में क्या? मैं बताता हूँ आपको। आपके दोनों फर्स्ट पार्ट का आंसर है जी। जीप इंडियन मार्केट में 1970s में एंटर करी थी एज द ब्रांड जीप। सो द सेड ब्रांड दैट यू, जो आपने कहा कि एक उससे कॉपी की गई है, एक्चुअली जो मैंने वो कहा कि ओरिजिनल कार यही है। बट आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट इज नॉट एन ईजी मार्केट टू गेट इनटू। उस टाइम के हिसाब से भी अगर हम देखें 1980s की बात है ये, तो सेट ब्रांड के साथ दे हैड अ पार्टनरशिप टू सेल द व्हीकल्स इन
इंडिया, करेक्ट। तो इन्होंने उनको अपनी डिजाइन लैंग्वेज दी और यहीं पर वो गाड़ी मैन्युफैक्चर होने लगी। उसी गाड़ी को, उसी गाड़ी की डिजाइन राइट्स जीप ने उस ब्रांड को दी और एशियन पैसिफिक मार्केट में ही वो ब्रांड इस गाड़ी को बेच सकता है। जो आपने कहा कॉपीड है, कॉपीड नहीं है, उनके पास हम उनको जीप ब्रांड ने राइट्स दिए हैं कि आप इस गाड़ी को इस फॉर्म के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और वो सेट गाड़ी अभी सिर्फ एशियन पैसिफिक मार्केट में ही बिक सकती है। वो एंड देयर इज अ वो आउट ऑफ एशियन पैसिफिक मार्केट, एशिया पैसिफिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका थाईलैंड हो गया, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, इसको हम एशियन पैसिफिक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसके बाहर अगर आप जाएं ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे वो ये गाड़ी नहीं बेच सकते। तो इट इज यस, हमने उनको पेटेंट दिया हुआ है अपने डिजाइन का कि आप इस मार्केट में गाड़ी बना के आप वो ब्रांड वो इस गाड़ी को बना के बेच सकता है। रैंगलर का जो डिजाइन है, जो सीजे के टाइम से चलता आ रहा है, आपने देखा होगा सीजे से कैसे इवॉल्व हुई है रैंगलर। तो उस केस के अंदर यस, सो दे हैव बीन गिवन द राइट्स कि हाँ आप ऐसी गाड़ी बना के बेच सकते हैं। और उससे आई टेक इट एज अ प्लस पॉइंट कि जो बंदा 60 लाख की गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता आज की डेट में, वो हमारी गाड़ी देख के उसको लगता है कि नहीं यार मैं वो वाली गाड़ी ले लेता हूँ। आने वाले टाइम में हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कितना खुश होते हैं कि नहीं यार आने वाले टाइम में मेरे को अपनी गाड़ी को अपग्रेड करके रैंगलर लेके जानी है। बिकॉज वो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज जो कस्टमर ये गाड़ी ड्राइव कर लेता है एक बार हमारी रैंगलर, उसको देन दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या है। डिजाइन आप दे सकते हो, आप टेक्नोलॉजी नहीं कॉपी कर सकते। टेक्नोलॉजी इज द सेम, जो जीप के कोर में, जो जीप के हार्ट में टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास ही है। So in short, ये कोई infringement नहीं है, नहीं, कोई conflict नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सर So I think there were some reports also कि कोई इनके ऊपर कोई केस किया था, कोई infringement का या कोई stay भी है। सर किया होगा तो, सर किया होगा तो जीप ने किया होगा, क्योंकि जो ओनर है पेटेंट का वो केस कर सकता है किसी के ऊपर कि तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया। कोई और जिसको हमने, जो चोर है वो आके नहीं बोलेगा नहीं मैंने आपका डिजाइन चोरी किया। सर उनका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जी लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमारी पेरेंट कंपनी थी FCA, उसकी कोलैबोरेशन हुई थी एक ब्रांड के साथ, एक और ग्रुप है ऑफ व्हीकल्स, PSA की ग्लोबल मार्केट में ये फ्रेंच ऑटोमेकर है। इनके बहुत सारे व्हीकल, सिट्रोएन, डेवू, प्यूजो, इसके नाम से वॉल्फॉक्स करके, मेरे को सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट ब्रांड। इनकी अंडर बहुत सारे इनके पास गाड़ियां हैं जो कि यूरोपियन मार्केट्स में चलती हैं। इंडिया में आपको याद होगा डेवू के नाम से एक ब्रांड था, जो मटीज आती थी आपकी, एक सीलियो आती थी। तो ये ब्रांड के पास यही गाड़ियां थी, इंडिया में भी था इनफैक्ट, बट नाउ दे हैव कम बैक एज सिट्रोएन, और इनका चेन्नई में बहुत बड़ा प्लांट है। बताने का मकसद ये है कि दिस ब्रांड इज नोन फॉर देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द यूरोपियन मार्केट एंड ऑल्सो जीप भी इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर ऑलरेडी एंटर्ड है ग्लोबली। इंडिया में जीप कब आएगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ये अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दैट इज अप टू द कंपनी, हम तो जी डीलर बेचने वाले। बट यस दे हैव द टेक्नोलॉजी। ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर सकता हूँ आज की डेट में 4xe के नाम से, जैसे हम 4x4 कहते हैं, 4xe के नाम से जीप का प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करते हैं। रैंगलर, ग्रैंड चेरोकी, आपकी कंपस, अभी इन्होंने एक अवेंजर नाम से छोटी SUV निकाली है ग्लोबल यूरोपियन मार्केट के लिए। ऑल दीज व्हीकल्स आर इलेक्ट्रिक एंड बाय 2030 globally Jeep plans to launch over 50 vehicles, 50 new vehicles, and they are more than equipped, but they are waiting for the infrastructure of the Indian roads to be at par with the technology needs. अगर मैं आपको आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचना स्टार्ट कर दूं और मेरा कस्टमर खुश ना हो कि यार इसका मेरे को चार्जिंग नहीं लग रही, चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, या फिर इसकी रेंज एंग्जाइटी जो एक वर्ड कहते हैं कि कितनी चलेगी मेरी गाड़ी मेरे को नहीं पता,
अगर आप अपना फ्यूल डलवाते हैं आज की डेट में गाड़ी में, आपको पता है कि मेरी गाड़ी में मेरे को 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देनी है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर लेते हैं, आपको बीच में कहीं फ्यूल पंप भी मिल जाता है, आप अपना ट्रिप प्लान करके चलते हैं। बट इस केस में वो बंदा नहीं कर सकता। तो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा गवर्नमेंट हमें दे पाएगी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, देन व्हाई नॉट। जीप भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में जरूर लेके आएंगे। ग्रैंड चिरोकी कम्स विद अ 2 लीटर इंजन, 2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन। पेट्रोल ही है जी ये, क्योंकि आज की डेट में पेट्रोल ही है आगे का फ्यूचर। और इट इज अ टर्बोचार्ज्ड इंजन, इट इज 272 हॉर्स पावर, 272 पीएस जिसको हम कहते हैं, और इट कम्स इन 400 न्यूटन मीटर टॉर्क, एक्सट्रीमली पंची, बहुत इतनी ज़्यादा स्मूथ है, आपको बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती गाड़ी के अंदर, गाड़ी ऑन है वहाँ पे आपको पता नहीं चलता। आज की डेट में और आप जितने अच्छे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स देखेंगे, लग्जरी ब्रांड्स देखेंगे, वो सारे पेट्रोल की तरफ ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं। कितना पीती है, जो हमारी ए आर ए आई कंफर्म्ड माइलेज है, दैट इज 10.4 किलोमीटर पर लीटर। हाँ जी, 10.4 किलोमीटर। हाँ जी, तो उसमें क्या होता है, ए आर आई कैसे माइलेज मेजर करता है, वो गाड़ी को एक स्पेयर व्हील डालते हैं, फ्यूल टैंक डालते हैं, फुल फ्यूल टैंक होता है, और आपका क्या कहते हैं, पैसेंजर बैठे होते हैं चार, उसके बाद वो माइलेज नापी जाती है। एयर एयर क्लीन माइलेज इज 10.4 किलोमीटर पर लीटर। बिल्कुल नहीं, इसमें एक ही मॉडल सर हमारे पास ऑल लीडिंग ब्रांड्स के, ऑल लीडिंग बैंक्स के साथ हमारे टाई अप्स है, उसमें जो भी बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हम देते हैं। जीप की अभी पीछे एक और मेरिडियन जो हमारी 7 सीटर गाड़ी है, 30 से 40 लाख रुपए के बीच में उसका प्राइस है, उसके ऊपर हमने 4.99 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी एक स्पेशल स्कीम चलाई थी पीछे, जिस पे सिर्फ 5%, 4.99% इंटरेस्ट के ऊपर आपको गाड़ी मिल जा रही थी, उसमें जो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का बेनिफिट हो रहा था कस्टमर का। अगर हम ग्रैंड चिरोकी की बात करें, ग्रैंड चिरोकी को अभी हम कंपेयर कर रहे हैं डायमेंशन वाइज, पावर वाइज, फील वाइज, फीचर्स वाइज, वी आर कंपेयरिंग इट विद द BMW X5, वी आर कंपेयरिंग इट विद द Mercedes GLE, जो कि इस ब्रांड में आप बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर आज की डेट में काफी ज्यादा ओवरली प्राइस्ड है, और इनमें अवेलेबिलिटी भी नहीं है गाड़ियों की। आपकी ऑफटेक कितनी है, कितनी यूनिट बेच सकती है? ये तो अभी बिकेगी सर। अच्छा, सो सर अप्रोक्सीमेटली हम बात करें तो अबाउट 50 to 60 व्हीकल्स एवरी मंथ वी डू, 50 to 60 व्हीकल्स ऑफ रिटेल फ्रॉम आवर डीलरशिप। एंड हाँ, ये गाड़ी वही लेता है बंदा जो गाड़ी समझता है, जो गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहता है, जो सेल्फ ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स हैं। जीप का इतना बड़ा एक क्लब है जिसमें हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का अपना एक जीप का क्लब है, जो कि आपस में इतनी ड्राइव्स करते हैं, हर संडे निकल जाते हैं, और तो ये एक क्लोज नेट कम्युनिटी कह लो आप इसको, एक क्लोज नेट कम्युनिटी है जीपर्स की, जो कि और किसी ब्रांड में आपको नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई जीप खराब हुई मिलेगी रोड पे, किसी का टायर पंचर हुआ है, एक ना एक जीपर आपको उसके साथ जरूर मिल जाएगा जो रोक के अपनी जीप उसकी हेल्प कर देगा। हमारी गाड़ी बिकते टाइम ही ये फीलिंग हम देते हैं अपने कस्टमर को कि आप एक कम्युनिटी के पार्ट। मर्सिडीज में भी ऐसा कुछ है, उनका भी ग्रुप्स है? मर्सिडीज में ग्रुप्स होंगे सर, बट सर हर ब्रांड के ग्रुप्स होंगे, बट कम्युनिटी वाली फीलिंग होती है ना सर, जो कि कोई मर्सिडीज अगर खराब होगी तो उसके वो आ रहे से कोई फोन करेगा जी, कोई गाड़ी नहीं है उसके आसपास आके मर्सिडीज। जी सर, वही मैं आपको बता रहा था, जो इसके कंपैरेटिव मॉडल था समिट, पहले 88 लाख का था वो एक शोरूम, जो कि इससे फीचर्स में भी काफ़ी कम था, और इसका उसका इंजन भी इसके कंपेरेबल नहीं था। वो CBU आता था, ये CKD आ रही है, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 77.5, तो मतलब कि वही 11.5 लाख रुपए का डिफरेंस है जी डायरेक्टली प्राइसिंग के अंदर। अगर यही गाड़ी CBU में आ रही होती तो इट वुड हैव बिन टचिंग अगेन 90-95,
तो मोटा मोटा देखें तो हम 13.5 लाख रुपए तक का डिफरेंस लेके चलते हैं। Mercedes और BMW के कंपैरिजन में लाइक ज्यादा कंपीटिटर्स प्राइस वाइज कितना difference? प्राइस वाइज सर अगर हम जो मॉडल लेने वाला है उसकी बात करें, X5 का या GLE का, जो मैंने गाड़ियां बोली वो 90 lakhs 92 lakhs उनका जो एक शोरूम कॉस्ट है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली वही 12.5-13 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। आपने अभी बताया कि वी आर सेलिंग अबाउट 50 यूनिट्स। ये आपके पीछे जो लगा हुआ है रिक्शा, हम्म। ये बता रहा है कि टारगेट फॉर द करंट मंथ 25 plus 15, the actual sales so far is only 10 units. यस सर, सेल मतलब कि रिटेल डिटेल बता दूं। रिटेल फिगर बता रहे हैं आप। आप बुकिंग फिगर अलग होगी, रिटेल फिगर अलग होगी। क्या होता है कि मेरा बर्थडे 25 नवंबर को है, मैंने गाड़ी अपने बर्थडे पे लेनी है, तो हाँ उसकी फिगर वो तभी जाएगी जब 25 नवंबर को ये गाड़ी अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा सर हमारी एक और डीलरशिप भी है, वी हैव अनदर डीलरशिप इन मोहाली, उसके सेल्स फिगर्स भी ऐड होते हैं। एंड फ्रॉम ट्राई सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, यस वी आर डूइंग अबाउट 50 to 60 vehicles a month। all Tri-City. All Tri-City, Tri-City। not only this. कंपस का कौन सा वाला मॉडल सबसे ज्यादा अभी बहुत सारे डिलीवरी देख रहे हैं मुझे, एक के बाद एक जा रहा है वाइट कलर, क्या मतलब कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि बहुत कॉस्ट बढ़ गई है इसकी टॉप एंड सर आज की डेट में अगर आप ऑल्टो लेने जाओ तो 6 लाख रुपए की है। आज की डेट में अगर आप ऑल्टो लेने जाओ तो 6 लाख रुपए की है, और वैगनआर लेने जाओ तो वो 8 लाख रुपए की है। तो मेरी जो जीप पहले 15 लाख रुपए की लॉन्च हुई थी 2017 में, वो 20 लाख की अगर हम कहें तो वो उसका प्राइस इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई है जरूर BS6 के आने की वजह से, यस, बट मेरी गाड़ी 20 लाख से लेके 30 लाख रुपए के बीच 32 लाख तक आती है। उसके काफी सारे वेरिएंट्स हैं, तो अलग अलग वेरिएंट्स कस्टमर अपने प्राइस पॉकेट के हिसाब से, क्योंकि फ्रॉम बेस टू टॉप एंड वेरिएंट कंपस की अगर मैं बात करूं तो इंजन सेम है, सेफ्टी सेम है, ड्राइवेबिलिटी सेम है, और जो एक फीलिंग है जीप चलाने की वो सेम है। सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल हम बात करें तो जी लिमिटेड ऑप्शन आता है इसके अंदर, अगेन वो कॉस्ट करता है आज की डेट में अबाउट 27 लाख एक शोरूम, उसमें सारे फीचर सनरूफ वगैरह आ जाती है, तो आजकल सनरूफ का बहुत क्रेज है। ये एवरेज जी डिपेंड करता है आप पेट्रोल डीजल क्या ले रहे हैं। अगर डीजल मैनुअल की बात करूं, मेरे पास कस्टमर्स हैं जो 25 की एवरेज भी निकाल लेते हैं 2 लीटर इंजन से, जो कि अनहर्ड है, होता ही नहीं है मार्केट में। मेरे पास कस्टमर्स हैं जो ड्राइवेबिलिटी के ऊपर है, अगर ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करूं इट इज अबाउट 18 किलोमीटर पर लीटर फॉर द